देखिए आपके सामने यह एक वर्ग समीकरण है 2x² प्लस 3ix प्लस 2 इक्वल टू 0 को हमें हल करना है और हल करके x के मान ज्ञात करना है। अब ये द्विघात समीकरण है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देयरफॉर इसके जो मूल होंगे, जो हल होंगे वो 2 होंगे। जितनी घात होती है उतने मूल होते हैं। अब देखिएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आता है। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए? गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने पे, देखो यहाँ जोड़ का निशान है, तो जोड़ने पे कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो गुणा करने पे तो 4 आ जाए और जोड़ने पे 3 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या 3 एकम 3 जरूर होता है। 2 एकम 2, 2 ने 1 3, मगर यहाँ 4 है। तो भैया इसे हम गुणनखंड विधि से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से संभव नहीं है ना, फैक्टर मेथड से संभव नहीं है। देयरफॉर फार्मूला मेथड है ना। अब फार्मूला मेथड से हम इसे करते हैं तो देखिएगा जो आपकी फार्मूला मेथड से हम जब इसको हल करेंगे तो इस एक स्टैंडर्ड या जनरल स्क्वायर इक्वेशन देखिएगा आप। तो ये जब हम इसकी इससे तुलना करते हैं तो बताओ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3i और c इज इक्वल टू 2। देयरफॉर फार्मूला मेथड क्या है आपकी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना। अब देखो माइनस b इज 3i प्लस माइनस अंडर रूट है ना। फिर b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर का मतलब क्या? 3i का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a, a बोले तो 2 और c बोले तो 2 है ना। फिर नीचे 2a, 4ac और 2a, a इज 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट है ना 3i का स्क्वायर। तो देखो 3i इंटू 3i, 3 3 9 i स्क्वायर इज -1, देयरफॉर -9, दिस इज -9 है ना। माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे 2 दूनी 4। तो देखिएगा अब -3i अंडर रूट है ना। अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट -25 अपॉन 4, ठीक है ना। दिस इज इक्वल बराबर में -3i है ना। तो फिर प्लस माइनस थोड़ी ये खा गया मैं यहाँ पे, -3i प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका रूट 25 रूट -1 और नीचे 4 है ना। तो रूट 25 और रूट -1, तो 25 एकम 25 -25 हो गया है ना। अब रूट 25 का मान, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, -25 को मैंने इस तरीके से कर लिया है ना। जैसे ये -25 था आपका है ना, -25 को मैंने क्या करा? ऐसे कर लिया। -25 था ना, तो 25 गुणित -1, तो 25 रूट अलग इंटू रूट -1 अलग है ना। चलिएगा अब रूट 25 का मान तो आपको मालूम ही है कितना होता है। रूट 25 का मान होता है 5 है ना। रूट 25 की जगह कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो गया आपका रूट 25 तो बन गया 5। क्या बन गया ये? रूट 25 मतलब 5 और रूट -1, तो रूट -1 क्या हो जाएगा आपका? रूट -1 क्या होता है? रूट -1 बराबर i होता है। इसकी जगह आ जाएगा i, ये हो गया आपका i, ठीक है ना। तो x का मान क्या आया? x का मान आया -3i प्लस -5i अपॉन 4।
अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, है ना। तो देखिएगा आगे की प्रोसेस क्या होती है आपकी। देखिएगा क्या आया भैया, x बराबर क्या है आपका -3i प्लस -5i/4। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा x बराबर -3i प्लस 5i/4। x बराबर 5i में से घटा दो 3i, बचेगा 2i/4, 2 दूनी 4, i/2। तो ये हो गया x बराबर i/2। x का एक मान आ गया। अब माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या, -3i/ माइनस 5i/4, x बराबर -i/, 2 दूनी 4, -2 सॉरी x इज इक्वल टू -2i/, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके सामने ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। दिस इज फिनिश्ड।